है इस क्षेत्र में, यहाँ जो है गन्ने के परमिट से सबसे ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कहा था 15 दिन के बाद परमिट छोड़ना शुरू हो जाएगा। तो हुआ जी होएगा साल भर। बिजली विभाग वालों ने कोल्लू वाले को लिया ना इंसाफी करके तंग कर दिए हम ज्यादा। ये कोल्लू बंद होंगे तो किसान क्या करेंगे, हम आत्महत्या करेंगे। अगर यहाँ कोल्लू ना हो, किसान इतना परेशान है, गन्ना गैर कमना जो तो खर्च ला रहा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। देखो या तो मोदी को पता हो, योगी को पता हो। परमिट देती है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं सहारनपुर ज़िले के अहमदपुर गांव में मौजूद हूं। तो सहारनपुर पूरे देश भर में मशहूर है अपने गुड़ के मिठास के लिए और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वहां पर पीछे आपको तस्वीरों में नज़र आएगा कि इस वक्त गुड़ जो है वो बन रहा है। कोल्हू पीछे चल रहा है और दूसरी तरफ गुड़ बनने का काम जो है वो जारी है। तो देश भर में सहारनपुर से गुड़ जाता है और आपके घरों में भी अगर गुड़ है तो बहुत मुमकिन है गुड़ जो है वो सहारनपुर का ही होगा। तो यहाँ लोगों से बात करेंगे और आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ सहारनपुर में अलग अलग गाँव में गुड़ बनते हैं और फिर सहारनपुर में भेजा जाता है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगी। उधर कोल्हू चल रहा है जहाँ पर गन्ने को पीसा जा रहा है, उसका रस जो है उधर आपको निकलता हुआ नजर आएगा बीच में से। इस तरीके से पूरा रस जो है ये सबसे पहले यहाँ पहुँचता है, फिर दूसरी कढ़ाई में पहुँचकर उसे गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो गंदगी है वो ऊपर की तरफ देख रही है आपको तैरती भी नजर आ रही है। फिर अब उसको उठाकर तसले में जो है रखा जाता है, निकाल दिया जाता है गंदगी को। तीसरी कढ़ाई में इस रस को गरम किया जाता है। इस रस को गरम कर रहे हैं आप? जी हाँ जी, गरम कर रहे हैं। कितनी देर तक गरम करना पड़ता है चौथी कढ़ाई में डालने के लिए? आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा गरम करना पड़ता है जी। और फिर चौथी कढ़ाई में फिर आप इसको डालते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो कितनी देर तक उसको हिलाते हैं तब जाके इतना सा गुड़ तैयार होता है? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट लगातार हिलाना पड़ता है? जी हाँ हाँ। थोड़ा सा तैयार हो गया है। इसको इतना सा गुड़ तैयार करने में कितनी देर तक हिलाना पड़ रहा है? इसमें तो आधा घंटा लगा, मेहनत करनी पड़े बहुत। हाँ जी, नो देखो पूरी उठाएगा वहाँ से यहाँ गेरनी पड़े, फिर यहाँ लगानी पड़े और यहाँ करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़े बहुत ज़्यादा। देखिए जो गुड़ हम लोग खाते हैं जो बाज़ारों में बिकता है वो ज़्यादातर सहारनपुर से ही जाता है और सहारनपुर में जो गुड़ पहुंचता है वो इसी तरीके से ज़िले के अलग अलग गांव में बनता है और वहां पहुंचता है और तब इन लोगों को पेमेंट मिलती है। लेकिन उससे पहले ये लोग बहुत मेहनत करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। इस गुड़ का नाम है कोई? क्योंकि अलग अलग किस्म के गुड़ होते हैं, आपको पता है गुड़ का नाम? है जी, पेड़ी गुड़ है ये। तो पेड़ी गुड़ है इसका नाम, क्योंकि हमने अलग अलग किस्म के गुड़ के नाम जो है। आप पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे बजाज शुगर मिल से? सरकार ने सब पैसा दे दिया, सब काम को सहायता कर दी से, लोन दे दिया से, तो किसान परेशान हो। शादी मिस काज कैसे करें किसान? पिछले साल अब जनवरी लगा पेमेंट दिया हम लोग 2000 फिर जनवरी आ जी। बताओ शासन में शिकायत की है आपने? है जी, शासन में इस बात की शिकायत पूरा सारा काम कर लिया जी, फिर यू मिल मानता है इस बात को। किसानों ने धरना भी दे लिया, पेमेंट नहीं दे पेमेंट कुछ भी नहीं दिया, किसान परेशान हो गए। तो गन्ने का पेमेंट नहीं होना सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों का है और आज भी किसान इस बात से परेशान है कि गन्ने का पेमेंट उनको वक्त पर नहीं मिलता। सारा काम सब कुछ उनको जो है बहुत कर्जा लेना पड़ता है बाकी काम करने के लिए क्योंकि पेमेंट नहीं मिल रहा है। कर्ज बंद हो जाएगा जी। किसानों का कहाँ तक? शादी भी है, घर में भी है, खर्चा भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, बताओ कैसे करें? सरकार से इस बात की शिकायत करते हैं कि नहीं? शिकायत कौन सुने जी? गरीब मजदूर शिकायत कौन सुने? बताओ कौन सुने? बताओ कर शिकायत कोई सुनता ही नहीं। जो कोई नेता हुए इब्जा इलेक्शन आ रहे हैं, वोट मांगने सभा में हाथ जोड़ेंगे आड़ गए करेंगे काम, फिर उसके बाद में देखते नहीं आड़ गए। 2017 में हुआ तब भी नेताओं ने वादा किया आप लोगों की इस समस्या को हल करेंगे, कुछ हल किया 5 साल? 2017 में जब चुनाव लड़ा गया वादा करा था, यहाँ से गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, तो यहाँ से हम बड़ा जाने में आए थे। उन्होंने कहा था 15 दिन के बाद पेमेंट छोड़ना शुरू हो जाएगा। तो हुआ जी, होएगा साल भर, सीजन अगला चल रहा। बताओ बिजली का क्या समस्या? बिजली का ऐसा है, जब रसीद कटवा ली यहाँ से और फिर आने का छापा मार दिया,
बताओ क्या करना है? 3 लाख जुर्माने के लिए 3 लाख जुर्माने के लिए रेट पे जुर्माना गिरा 3-3.5 लाख का पिछले साल। क्या हुआ बता पहले रसीद कट गया और उसके बाद जुर्माना भी ले रहे 3-3 लाख छापा मारे। इस बात की शिकायत प्रशासन ऊपर तक करी कुछ भी नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई। पूरे 6 महीने बाद जुर्माना। उसका कोई हमारा प्रूफ नहीं है, ना कोई रसीद है ना कुछ है। हाँ कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। सब जुर्माना भी ले लिया, रसीद काट दी और फिर जुर्माना भी ले रहे। एक लाख रुपए की रसीद भी कट रही। हाँ जी। सरकार सुनती है आप लोगों की? सरकार सुनती फिर ऐसा होता। सरकार सुन नहीं रहा कौन? कोल्लू नहीं चलने का जी। सरकार सुन रही कहाँ? अगले सीजन में यहाँ सब कोल्लू बंद हो जाए, क्योंकि बिजली विभाग वालों ने कोल्लू वाले को लिया ना इंसाफी करके तंग कर दिए हम ज्यादा। मेरी बात सुने, बिजली विभाग वालों ने आप लोगों को इतना परेशान किया हुआ है, तो इसकी शिकायत सरकार तक प्रशासन मैम कहीं हमारी सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। नहीं लारा लप्पा दिया जा, टॉफी दे दो, चलो जाओ, पैसे दोगे काम होगा। नहीं जयराम जी की अंजन में तेल फूको। अगर यहाँ कोल्लू ना हो, किसान इतना परेशान है, गन्ना गेर कमना जो तो करा खर्च ला रहा अनि मिल ने परेशान कर दे बेटे। तस्वीरों में देखिए अब ये गुड़ जो है फाइनल तैयार हो रहा है। यहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे? यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? ये गुड़ तैयार होगा अब जा। जी हाँ, अब तैयार हो गया। कितना गुड़ होगा ये 30 किलो। 30 किलो गुड़ होगा ये। जी हाँ। 30 किलो के आसपास का गुड़ जो है वो अभी तैयार हुआ है। तो आपने देखा इस तरीके से काम जो है यहाँ पर होता है। गन्ना किसान जो है, हाँ जी जरा सा खा के देख लो। खा के भी देख लेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से सब मिलके अब गुड़ का डेला जो है वो बना रहे हैं। और फिर गुड़ का डेला बनाने के बाद कितनी देर छोड़ना पड़ता है ऐसे इस तरीके से जम जाए? 20 मिनट के बाद जी। 20 मिनट छोड़ना पड़ता है। तो 20 मिनट के लिए इस गुड़ के डेले को छोड़ना पड़ता है ताकि वो हार्ड हो जाए। उसके बाद इस तरीके से डब्बे में पैक होके कहाँ जाएगा? सहारनपुर मंडी जाए। तो वहीं ये जाता है और वहीं से देश भर में अलग अलग शहरों में सप्लाई होता है। तो मशहूर गुड़ जो है इस तरीके से बनता हुआ आपको मैंने एक तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश की। और जो गुड़ बना रहे हैं उनकी परेशानी जो है मैंने आप लोगों तक पहुंचाई कि गन्ने का पेमेंट आज भी यहाँ के किसानों को वक्त पर नहीं मिल रहा है। बिजली विभाग के लोग यहाँ के किसानों को परेशान कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन से कई बार ये लोग शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ हासिल जो है वो इन लोगों को नहीं हुआ है। और इसी तरीके से परेशानी के साथ ये लोग काम जो है वो कर रहे हैं, है ना। आज ही गरीब आदमी अपना पेट गुजारा कर रहे हैं, अपना चरखी चलाएगा। अगर बिजली वाले नहीं दे रहे 2-2, 3-3 लाख रुपए तो रात को आने का छापा मार दे, आरसी काट दे। समझा बार बार कह भी चुके हैं और तो यहाँ इस पर असर नहीं आता है। हाँ, तो इससे जो है इस क्षेत्र में यहाँ जो है गन्ने के परमिट से सबसे ज़्यादा परेशान है। 20 जनवरी तक का परमिट आया है यहाँ, बताओ है? और अगले जो है जनवरी आ गई। ये अब नई जनवरी आ रही है, मतलब लगभग 1 साल। बताओ किसान जो है कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएगा? हैं बताओ, कभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का 5 दिन का ये भिजवाते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं भिजवाते हैं। घर कैसे चला रहा है? अनुरोध भी कर लिया है, ये बिल्कुल नहीं मानता है। प्रशासन से शिकायत की इस बात की, सरकार से कर शिकायत ली, बहुत कर ली, कोई सुनवाई हुई? हाँ कोई सुनवाई नहीं है, दबाव में नहीं है। ये मिल जो है गवर्नमेंट के दबाव में नहीं है। बजाज ऊपर बैठे अमित शाह वगैरह जो है, गृह मंत्री, ये जो है गन्ना मंत्री जो दबाव डालता है। सबसे पहले जो है यहाँ गन्ना मंत्री की बात है। हाँ, गन्ना मंत्री ठीक नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। लोगों ने नकार दिया, गन्ना मंत्री लोगों ने नकार दिया है। अब एक वक्त है कि आप सरकार को बदल कर भी देख सकते हैं। क्या सोच रहे हैं सर? किसान सोच रहे हैं ऐसा कुछ? किसान तो सोचेंगे, किसान जो है परेशान है। समस्या यूरिया की भी है, सिंचाई किसान की आपको बताओ कहाँ से लाएगा यूरिया? हमें ऐसा लगता है भाई साहब ये यूरिया ब्लैक कर रहे हैं। हाँ, ब्लैक हो रहा है सीधा है। किसान का पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा है, किसान घर कैसे चला रहा है? कैसे चला हुआ है बताओ, कैसे करेंगे? 220, 170 ये रेट ले रहे हैं गन्ने का। क्या करें, मजबूरी है। अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं बताओ? कहाँ से जो है बुआई करें? हाँ, कहाँ से शादी करें बताओ? मिल पैसा नहीं दे रहा टाइम पे। ये समस्याएं हैं यहाँ इस क्षेत्र को। गन्ना मंत्री से आप लोग कुछ? हाँ ना, उससे कुछ नहीं है। गन्ना मंत्री से उसके वो दबाव जाओ, वहाँ लखनऊ जाओ, का हो जाएगा। सरकार मुद्दा उठाया तो सरकार तो उन्हीं की है ना, केंद्र में भी उन्हीं की है और राज्य में भी उन्हीं की है। मिले भी थे, उन्होंने कहा था कि 2-3 बार जो है भाई सरकार अगर नहीं बनाए बात कैसे कर रहे हैं उसके? वो सरकार को दबाव का हो जाएगा, अपनी बात मुद्दा रखो जाएगा वहाँ से। एरिया क्या है हमारे? गन्ना मंत्री हमारे एरिया क्या है? फिर ध्यान दिया जा रहा जी। हमारे एरिया के गन्ना मंत्री ये एरिया के है हमारे,
लेकिन फिर ध्यान नहीं आया। केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है, तो उन लोगों के लिए तो ये आसान मंत्री है, गन्ना मंत्री है, ये हमें तो ऐसा लग रहा है मिलो पैसा ले लें मिलकर और बस फिर डील पड़ दें इसका। ये बस यह है बाजी। एक सिर्फ बजाज ऐसा ग्रुप है जो दबाव में नहीं आता, ना यो पैसा दे, दो पैसा दे भी 2-2 दिन की पर्ची दे यो। मोदी सरकार की भी क्यों नहीं मानती, क्यों दबाव नहीं है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। देखो या तो मोदी को पता है, योगी को पता है। परमिट देती जी। फिर तो मैं बोल रही हूँ कि दबाव क्यों नहीं है सरकार? हाँ, या तो मोदी ने तो दबाव डाल रहा है। हाँ, आज भी उसमें टीवी में मोदी जी कह रहे थे अगर हमने गन्ने का भुगतान बहुत करवा दिया है, उन्हें पता हो गया भुगतान। गृह मंत्री मिसान है शाकुंभरी आए थे, उन्होंने कहा गन्ने का हमें परमिट करवा दिया। ये बजाज का तो नहीं पता ऐसा करवाया नहीं करवाया, कौन बताओ, हम जहाँ अमित शाह लो, हम जान नहीं देते। तो यह समस्या है हमारे आगे। तो सबसे बड़ी समस्या एक तो मिल और एक बिजली विभाग, जो अगर किसान मिल में ना गन्ना घेरते हो अपने दुख सुख के नागा इसमें घेर दें, तो इसमें बिजली वाले से कह रहे बंद करो कोल्लू को। ये भी इनकी समस्या होगी, अगर ये कोल्लू बंद होंगे तो किसान क्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे, सड़कों पर मरेंगे। रसीद काटने के बावजूद भी फिर छापे मारे हैं। तो समस्या लेते हैं दल्ले एक किसान जो है आपको हमेशा की तरह यहाँ पे परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि परेशानी की वजह भी है। एक अरसे से उनके गन्ने का पेमेंट जो है वो नहीं हो रहा है, साल होने वाला है। यहाँ वादा किया गया था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर साल हो गया है लेकिन गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए किसान परेशान है। लेकिन जो काम है वो तो करना है ही, तो इसीलिए इस वक्त कोल्हू चल रहे हैं और गुड़ जो है वो बन रहा है। और गुड़ बनने के बाद सहारनपुर की मंडी, गुड़ मंडी में ये सारा गुड़ जो है वो पहुँचाया जाएगा। तो गुड़ कैसे बनता है वो मैंने आपको दिखाया और तमाम गन्ना किसान यहाँ मौजूद थे, उन लोगों से बातचीत भी की। तो चलिए, यहाँ से मेरी रिपोर्ट सिर्फ इतनी है। अब अगले किसी और शहर से, किसी और जगह से फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।